मेरी तो किस्मत ही खराब थी कि मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे कर दी। जिस दिन ब्याह कर आई हूँ उस दिन से पेट भर कर दाना नहीं खाया। तुम्हारा पेट नहीं कुआं है, भला मैं तुम्हारे कुएं को कैसे भर सकता हूँ। कालू का इतना कहना ही था कि गोरी पास में पड़ा हुआ झाड़ू उठाकर कालू कौवे को मारने लगती है। वो अपने पति की खूब पिटाई करती है। बस गोरी बस, बस यही दिन देखना था कि तुम मेरी पत्नी होकर मुझे झाड़ू से मारोगी। तो फिर ना इतना गुस्सा दिलाया करो मुझे। मेरे पेट को कुआं कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अब जो भी हो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं ये घर और ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। तो जाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है? मैं भी तुम्हारी अब शक्ल नहीं देखना चाहती। फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शाम तक आवारा फिरकर लौट आएगा। पहले भी कितनी बार ये घर छोड़कर गया है। कालू कौवा उड़ते उड़ते दूसरे जंगल निकल जाता है। वो आज सच में बहुत परेशान था और वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो पेड़ पर बैठा हुआ था कि उसे चक्कर आता है और वो पेड़ की डाल से नीचे जमीन पर आकर गिरता है। कालू के सर पर चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है। रानो चिड़िया जो उसी जंगल में रहती थी वो उड़ते उड़ते वहाँ आती है। अरे इसे क्या हुआ? ये तो कोई कौवा है, इसे तो बहुत गहरी चोट आई है। तभी मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, इस कौवे की हमें मदद करनी चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। और मुझे तो ये दूसरे जंगल का कौवा लग रहा है। मिठू भैया, हम इस कौवे को उठाकर मेरे घर ले जाते हैं। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता कालू को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। मिठू, मैंने पट्टी तो कर दी है, परंतु अभी तक इस कौवे को होश नहीं आया। जब चिड़िया और मिठू दूसरी तरफ बातें कर रहे थे तभी कालू कौवे को भी होश आ जाता है, परंतु वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। चिड़िया बहन, तुम भोजन की चिंता न करना। जब तक ये कौवा ठीक नहीं हो जाता मैं भोजन लाने में तुम्हारी मदद करूँगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। जब तक इस कौवे को होश आता है तब तक मैं अपने लिए और इस कौवे के लिए भोजन ले आती हूँ। ऐसा सोचते हुए चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। अब तो मैं गोरी की बच्ची को सबक सिखा कर ही रहूँगा। मैं 2-4 दिन इसी चिड़िया के घर में बीमार होने का नाटक करूँगा। छत भी मिल गई और भोजन भी, और ढूंढ रही होगी वो मुझे काली कौवी। मैं भी अब घर तभी जाऊँगा जब गोरी की अकल ठिकाने आएगी। अब तो रात भी हो गई, परंतु ये कालू अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? कहीं मेरा कालू जी सच में घर छोड़कर तो नहीं चला गया? आज मुझे भी कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। अगर मुझे पता होता तो झाड़ू से ना ही मारती मैं अपने पति जी को। ऐसे ही रात गुजर जाती है और कालू कौवा भी सोकर उठ जाता है। कौवे भैया, आप कल से बेहोश थे, आप इस जंगल में कैसे आए? नाटक करता हूँ। कौवा? कौन कौवा? मैं तो एक कबूतर हूँ। मैं सरसों के बीज लेने जा रहा था, ये वहाँ गिर गया, फिर मुझे कुछ पता नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं कौवे भैया? आप कौवे हैं, कबूतर नहीं। ऐसे ही मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। आ गया कौवा होश में? मिठू भैया, कौवा होश में तो आ गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये अपनी याददाश्त खो बैठा है। आप दोनों मुझे बार बार कौवा क्यों कह रहे हो? मैंने कई बार बोला है कि मैं एक कबूतर हूँ। आप मुझे कौवा ना कहिए, मुझे कौवे बहुत बुरे लगते हैं। नहीं दोस्त, तुम कौवे हो। देखो, कौवों का रंग काला होता है और कबूतर का रंग चिट्टा। और देखो तुम्हारी चोंच कितनी गंदी है, और ये गंदी चोंच कौवों की ही होती है। चलो मिठू भैया, हम दोनों भोजन लेने चलते हैं। जैसे जैसे इस कौवे का जख्म ठीक होगा इसे सब याद आ जाएगा। फिर वो दोनों वहाँ से भोजन लेने चले जाते हैं। बड़ा आया मुझे गंदी चोंच बताने वाला। अपनी मोटी चोंच देखी है? वो तो मैं नाटक कर रहा था, वरना मैं इसे बताता कि गंदी चोंच किसकी है। चलो अब आते हैं, भोजन तो चिड़िया ले ही आएगी। दूसरी ओर कालू की पत्नी गोरी अपने पति को पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। तभी गोरी कौवी को कबूतर मिलता है।
कबूतर भैया, क्या आपने मेरे पति कालू को तो नहीं देखा? वो कल से लड़कर मुझसे घर छोड़कर चला गया है। हाँ गोरी, मैंने कल उसे देखा था, वो दूसरे जंगल की ओर जा रहा था। कबूतर भैया, आप मेरे साथ चले, हम दोनों मिलकर कालू जी को ढूंढ कर लाते हैं। फिर कबूतर भी गोरी कभी के साथ चला जाता है। चिड़िया बहन, आप ये भोजन उस कफे के लिए ले जाएं। और हाँ, आज उसकी पट्टी बदल देना। 1-2 दिन में उसकी याददाश्त वापिस आ जाएगी और फिर वो चला जाएगा जहाँ से आया होगा। सर पर चोट लगी है ना बेचारे के, इसलिए अपनी याददाश्त खो बैठा है और खुद को कबूतर कह रहा है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कबे भैया, ये ले, ये भोजन खा ले। मैं ऐसे भोजन नहीं खाऊंगा, पहले आप मुझे कबूतर कहें। अच्छा ठीक है कबूतर भैया, आप ये भोजन खा ले। फिर कालू कौवा भोजन खा लेता है। अब तो ये चिड़िया सच में पागल बन गई है और ये मानती है कि मेरी सच में याददाश्त खो चुकी है। कबूतर भैया, क्या आपकी शादी हुई है? हाँ, मेरी पत्नी पिछले साल मर गई थी। अच्छा ही हुआ कि वो मर गई, बहुत लड़ाई करती थी मुझसे। और अब मैं कोई अच्छी सी कबूतरी देखकर दूसरी शादी करूँगा। अच्छा, अब ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? मैं कहीं से नहीं आया, यही घर मेरा है। मैं तो कई अरसे से इसी घर में रह रहा हूँ। इसे तो कुछ भी याद नहीं है। गोरी और कबूतर भी उड़ते उड़ते उसी जंगल में पहुँच जाते हैं। उन्हें रास्ते में मिठू तोता मिल जाता है। कबूतर भैया, मेरे पति जी कल से अपना घर छोड़कर भाग आए हैं। क्या आपने इस जंगल में किसी कौवे को तो नहीं देखा? हाँ देखा है, वो कौवा चिड़िया के घर में है। 90 या 100 साल उम्र है उस कौवे की। हाँ हाँ मिठू भैया, वही मेरा पति है। मैं और